तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोलू। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक स्टडी लैम्प बना करके आप लोग को दिखाने वाला हूं। इस स्टडी लैम्प का यूज करके आप अपने स्मार्टफोन को इमरजेंसी में रिचार्ज भी कर सकते हैं। और इस स्टडी लैम्प में मोबाइल होल्डर भी हमने ऐड कर दिया ताकि आप लोग स्टडी करते समय मोबाइल को हाथ में ना पकड़ना पड़े, इसलिए हमने इसमें स्टैंड भी बना दिया हूँ। इस स्टडी लैम्प में हमने दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी बना दिया हूँ ताकि आप लोग इसमें पेन वगैरह पेंसिल रख सकते हो। ये जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये स्टडी लैम्प काफ़ी यूजफुल होने वाला हो ताकि आप लोग स्टडी करते समय इसका यूज कर सकते हो। तो चालू करते हैं इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो लोग चैनल पे ना है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों, आप प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह हम पीसी शीट का यूज करने वाला हूँ इस स्टडी लैम्प को बनाने के लिए। तो देखिए ये रहा पीसी शीट। तो चलिए आप लोग को इस पीसी शीट का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो देखिए इस पीसी शीट का मेजरमेंट है 28 बाई 9 सेंटीमीटर। तो देखिए जो पीसी शीट है उसको हमें यहाँ से गर्म करके बैंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चलिए मार्क लगा लेते हैं, फिर इसके बाद बैंड करके लाते हैं इस पीसी शीट को। देखिए ये रहा पीसी शीट जो कि हमने इस टाइप से गर्म करके बेंड कर दिया हूँ। अब देखिए जो पीसी शीट है इसको हमें मार्क लगा करके कटिंग करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मार्क लगा लेते हैं, फिर इसके बाद कटिंग करके लाते हैं। देखिए जो हमने पीसी शीट पे मार्क लगाया था कटिंग करने के लिए, कटिंग कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें इसको यहाँ से बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए हम पीसी शीट का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा पीसी शीट। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीसी शीट को चिपका लेने के बाद अब देखिए इसको नीचे से हमें बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए हम पीसी शीट का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा पीसी शीट। पहले ही हमने आप लोगों को टाइम बचाने के लिए कटिंग कर लिया था। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीसी शीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब देखिए इसके अंदर हमें कुछ कंपोनेंट्स लगाने होंगे। तो चलिए आप लोग को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए 3 स्टेप से बैटरी ले लेंगे 18650 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। और देखिए गाइस ये तीनों बैटरी आपस में पैरेलल कनेक्शन होकर काफ़ी अच्छा बैकअप देने वाली हैं। और चलिए इन बैटरी को साइड कर लेते हैं। अब देखिए एक स्टेप से पावर बैंक मॉड्यूल ले लेंगे। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो बैटरी है उनको भी रिचार्ज कर देगा और हमारे फ़ोन को भी रिचार्ज कर देगा। तो देखिए ये जो पावर बैंक है इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्क लगा करके ग्रुप कटिंग करना होगा। तो चलिए ग्रुप कटिंग कर लेते हैं मार्क लगा करके। तो देखिए जो हमने पीसी शीट पे पावर बैंक मॉड्यूल के लिए मार्क लगाया था ग्रुप कटिंग करने के लिए, ग्रुप कटिंग कर लेने के बाद चलिए इस पावर बैंक को ग्रुप कटिंग में लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पावर बैंक मॉड्यूल को अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद अब देखिए जो तीनों बैटरी इनको आपस में पैरेलल कनेक्शन करके चलिए पावर बैंक मॉड्यूल पे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो बैटरी के वायर है उनको हमने पावर बैंक मॉड्यूल पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो स्टडी लैम्प बना रहे हैं उसमें जो लाइट लगाएंगे उसका ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से 10K का पोटेशियम मीटर ले लेंगे और देखिए एक स्टेप से 882D ट्रांजिस्टर ले लेंगे और देखिए एक स्टेप से 220 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो चलिए फटाफट से इन सारों कंपोनेंट्स का कनेक्शन करके फिर इसके बाद आप लोगों को कनेक्शन भी बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहते। चलिए फटाफट से हम कनेक्शन करके आपसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों कंट्रोलर बन करके रेडी हो गया। देखिए इसको हम यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके होल्ड करना होगा और देखिए एक स्टेप से स्विच ले लेंगे। इस स्विच के लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके ग्रुप कटिंग करना होगा। तो चलिए मार्क लगा करके ग्रुप कटिंग करके लाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ग्रुप कटिंग कर दिया हूँ। देखिए ये जो होल किया हूँ ये कंट्रोलर को लगाने के लिए किया हूँ और देखिए जो ग्रुप कटिंग किया हूँ इस स्विच को लगाने के लिए किया हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा होल कर दिया हूँ, आगे वीडियो पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो हमने कंट्रोलर में ये ट्रांजिस्टर लगाया हो, एलईडी का ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने पे ये ट्रांजिस्टर हीट की वजह से खराब हो सकता है। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से हीट सिंक ले लेंगे। ये हीट सिंक हम ट्रांजिस्टर के यहाँ पे लगा देंगे और इसको नट बोल्ट की हेल्प से टाइट करेंगे। तो देखिए ये रहा नट बोल्ट। तो चलिए फटाफट से हीट सिंक को नट बोल्ट की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। अब देखिए जो एलईडी कंट्रोलर और ऑन ऑफ स्विच, चलिए इनको ग्रुप कटिंग में लगा करके फिक्स कर लेते हैं।
चलिए कंट्रोलर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों वायरिंग हो चुका है कंप्लीट। चलिए आप लोग को वायरिंग बता देता हूँ। तो देखिए जो बैटरी से रेड कलर का वायर आ रहा है वो पावर बैंक मॉड्यूल के अपने पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए पावर बैंक मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट पे हमने ब्लैक वायर कनेक्शन करके बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो पावर बैंक मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट है उस पर हमने एक और ब्लैक वायर कनेक्शन करके हमने ये जो पोटेशियम मीटर के लास्ट वाले पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है उस पे हमने रेड वायर कनेक्शन करके स्विच के इस वाले पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट है उस पे हमने रेड वायर कनेक्शन कर दिया हूँ और ये जो रेड वायर है वो डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला पॉइंट है उस पे हमने ब्लैक वायर कनेक्शन कर दिया हूँ, ये डायरेक्ट एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए जो पोटेशियम मीटर का फर्स्ट वाला पॉइंट है उस पे हमने 220 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया हूँ और रेजिस्टेंस का दूसरे वाले पॉइंट को हमने स्विच के इस वाले पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर का थर्ड वाला लेग है उसको हमने पोटेशियम मीटर के सेकंड वाले पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर का फर्स्ट वाला लेग है उसको हमने पोटेशियम मीटर के थर्ड वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। तो गाइस आई होप आप लोग अच्छे से वायरिंग को समझा दिया हूँ और आप लोग समझ भी चुके हैं। अब चलिए जो बैटरी है उसको ग्लू गन की ऐसे चिपका लेते हैं। बैटरी को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब देखिए एक स्टेप से वायर ले लेंगे। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो स्टडी लैम्प बनाएंगे उसका लाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए हम इस वायर का यूज करेंगे। और देखिए ये जो वायर है इसको हमने 2 वायर ले करके आपस में गोल गोल घुमा दिया हूँ ताकि इसका मजबूती वायर का बढ़ जाए। अब देखिए जो वायर है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए हमने पहले ही होल कर लिया हूँ। तो देखिए जो वायर है चलिए इसको होल में लगा करके ग्लू गन की ऐसे चिपका लेते हैं। 5 minutes later. देखिए अच्छे से ग्लू गन सूख चुका है। चलिए अभी इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद अब देखिए जो ब्लैक और रेड वायर, चलिए इस हैवी वायर में गोल गोल घुमा लेते हैं। तो देखिए वायर को अच्छे से फिक्स कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम लाइट लगाएंगे। तो लाइट लगाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। तो उसके लिए देखिए एक स्टेप से हमने 3 इंच की पीवीसी पाइप में से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया हूँ और उसको गर्म करके कुछ स्टेप से डिजाइन में बना दिया हूँ। और देखिए ये जो डिजाइन हमने कटिंग किया हूँ इसको हम कुछ स्टेप से यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्क लगा करके होल करना होगा ताकि इसके अंदर से वायर पास हो सके। तो चलिए फटाफट से मार्क लगा करके होल करके लाते हैं। देखिए पीवीसी फ्रेम में हमने होल कर दिया। होल कर लेने के बाद देखिए जो फ्रेम है कुछ स्टेप से यहाँ पे लगाएंगे। लगाने से पहले हमें एक काम करना होगा। देखिए जो वायर खुले हुए अच्छा नहीं लग रहा है तो इनको कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए हम फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा पाइप। तो चलिए इस वायर को पाइप के अंदर कर लेते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल पाइप को वायर के अंदर लगा लेने के बाद अब देखिए ये जो फ्रेम है उसको हम कुछ स्टेप से यहाँ पे लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए देखिए इस स्टेप से हमने छोटा सा पीस पीवीसी पाइप में से कटिंग कर लिया हूँ। तो देखिए इस पाइप को चलिए यहाँ पे लगा करके फ्रेम को सुपर ग्लू की से चिपका लेते हैं। तो देखिए फ्रेम को अच्छे से सुपर ग्लू की से चिपका लेने के बाद अब देखिए फ्रेम को एक साइड से हमें बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए हम पीवीसी शीट का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहे पीवीसी शीट। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीवीसी शीट को चिपका लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें एलईडी लाइट लगाना होगा। तो देखिए ये रहा एलईडी लाइट और ये जो एलईडी लाइट है ये 4 वोल्ट पे काफी अच्छे से ग्लो होता है। तो देखिए ये जो एलईडी लाइट है कुछ स्टेप से हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद फटाफट से कनेक्शन कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो देखिए दोस्तों हमने एलईडी का कनेक्शन कर दिया हूँ। चलिए आप लोग को इस एलईडी का ब्राइटनेस टेस्ट करवाता हूँ। तो देखिए स्विच को ऑन करते पोटेशियम मीटर का नॉब जैसे जैसे घुमा रहे तो देखिए काफ़ी अजीब ब्राइटनेस के साथ ये स्टडी लैम्प जल रहा है। और देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में बहुत सारे लाइट लगे हुए। तो चलिए स्टूडियो को लाइट ऑफ कर देते हैं। फिर इसके बाद आप लोग को ब्राइटनेस टेस्ट करवाता हूँ। तो देखिए काफ़ी अधिक ब्राइटनेस के साथ ये स्टडी लैम्प जल रहा है। इस तरीके से अगर खुला छोड़ देंगे तो ये आंखों में चुभेगा जिससे स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टूडियो को लाइट ऑन करते हैं। फिर इसके बाद आप लोग को इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही कि यहाँ पे हमें डिफ्यूजर लगाना होगा। तो देखिए इस टाइप से फ्लेम शीट ले लेंगे। तो चलिए आप लोग को डिफरेंस दिखाता हूँ फ्लेम शीट लगाने पे कैसा ब्राइटनेस है और फ्लेम शीट
न लगाने पे कैसा ब्राइटनेस है। तो चलिए आप लोग को टेस्टिंग करवाता हूँ। तो चलिए पहले स्टूडियो को लाइट ऑफ कर देते हैं, फिर इसके बाद स्टडी लैम्प को ऑन कर लेते हैं। देखिए स्टडी लैम्प को ऑन कर लेने के बाद अब चलिए डिफ्यूजर को लाइट के आगे लगाते हैं। तो देखिए लगाने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट लाइट हो चुका है लगाने के बाद। डिफ्यूजर कब जैसे हटा रहे तो देखिए कितना ज़्यादा अधिक ब्राइटनेस है। अब देखिए लगाते ही देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट लाइट हो चुका है। तो चलिए अब स्टूडियो को लाइट ऑन करते हैं, फिर इसके बाद फटाफट से फ्लेम शीट को यहाँ पे चिपका लेते हैं सुपर ग्लू की हेल्प से। A few minutes later. देखिए दोस्तों फ्लेम शीट को अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद अब देखिए नीचे की साइड यहाँ पे खुला हुआ, तो उसको बंद करने के लिए हम पीयूसी शीट का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा पीयूसी शीट। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीयूसी शीट को अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद अब देखिए जो पाइप हिला है तो यहाँ पे हमें बीच में सपोर्ट देना होगा ताकि यहाँ पे ये पाइप अच्छे से रुक जाए और अलग अलग कंपार्टमेंट भी बन जाए। तो देखिए ये रहा पीयूसी शीट। तो चलिए इसको लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीयूसी शीट को अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद अब देखिए जो पाइप है अभी भी हिला है, तो उसके लिए देखिए स्टेप से हमने पीयूसी शीट में से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया। तो देखिए कुछ स्टेप से यहाँ पे लगा करके चलिए इसको भी सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीयूसी शीट को चिपका लेने के बाद देखिए जो फ्रंट में स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे मैं मोबाइल होल्डर बनाऊंगा। तो देखिए मोबाइल को जैसे रख रहे थे यहाँ पे स्लिप हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीयूसी शीट के टुकड़े चिपकाने होंगे। तो देखिए ये हमने पहले ही आप लोगों का टाइम बचाने के लिए कटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए इसको सुपर ग्लू की हेल्प से दोनों साइड चिपका लेते हैं, फिर इसके बाद टेस्टिंग करते हैं। फाइनली स्टडी लैम्प बन करके रेडी हो गया। बस एक काम बचा हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक का नोब लगाना पोटेशियम मीटर पे। तो देखिए ये रहा प्लास्टिक का नोब। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा स्टडी लैम्प। अब चलिए इसको कैसे रिचार्ज करते हैं वो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो कोई भी एक मोबाइल चार्जर ले लेना होगा। तो देखिए ये रहा चार्जर। तो चलिए इसको हम मेन पावर सप्लाई में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हम इस स्टडी लैम्प को रिचार्ज कर सकते हैं। इसको चलिए निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे रिचार्ज है। अब चलिए आप लोग को इमरजेंसी में कैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये यूएसबी है इसमें हम यहाँ पे डाटा केबल कनेक्ट कर देंगे और स्मार्टफोन ले करके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिचार्ज होना स्टार्ट हो चुका है ये स्मार्टफोन। इस तरीके से हम मोबाइल को भी रिचार्ज कर सकते हैं इस स्टडी लैम्प का यूज करके। देखिए जो स्मार्टफोन इसको हम कुछ स्टेप से यहाँ पे रख करके स्टडी भी कर सकते हैं इस स्टडी लैम्प का यूज करके, और आप लोग को हाथ में भी पकड़ना नहीं पड़ेगा अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए आप लोग को इसमें जो कंपार्टमेंट में पेन रखने के लिए बना है वो आप लोग को रख करके दिखा देता हूँ। देखिए हमने बहुत सारा पेन लाया हूँ रखने के लिए, और मार्कर है, स्केल भी है इसमें बहुत सारा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। देखिए हम कुछ स्टेप से पेन वगैरह स्केल मार्कर को जो भी रखना चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस बचा हुआ है इसमें। देखिए अभी बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है इसमें, और भी चाहे तो आप रख सकते हो। अब देखिए जो स्टडी लैम्प है उसको हम इस टाइप से अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं। कुछ स्टेप से जहाँ पे लाना है वहाँ पे लगा करके छोड़ देंगे स्टेप से, वहीं पे रुक जाएगा। देखिए कुछ स्टेप से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं इस स्टडी लैम्प का जो लाइट है। अब चलिए आप लोग को टेस्टिंग करता हूँ इसका लाइट। तो देखिए यहाँ पे स्विच है, इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से। देखिए ऑन करते हैं यहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए स्टूडियो लाइट में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग को इस स्टडी लैम्प का लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए स्टूडियो को लाइट बंद कर देते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों हमने सारे स्टूडियो लाइट बंद कर दिया। अब देखिए काफ़ी अच्छे से आप लोग को इसका ब्राइटनेस दिखाई देगा इस स्टडी लैम्प का। देखिए हम इस प्लास्टिक का नोब घुमा करके हम इसका ब्राइटनेस अधिक कर सकते हैं। देखिए कुछ इतना इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है और मिनिमम ब्राइटनेस आप लोगों को दिखाई दिया हूँ। देखिए कुछ इतना मिनिमम ब्राइटनेस है। इस तरीके से हम अपना स्टडी कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लेटर अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम मूव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिधर चाहे उधर। देखिए कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे भी मोबाइल रख करके अब स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस ये 4-in-1 स्टडी लैम्प है। चलिए अब स्टूडियो को लाइट ऑन करते हैं, फिर इसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इसका अच्छा ब्राइटनेस है, और जो लोग स्टूडेंट हो वो लोग तो जरूर बना लीजिएगा इस स्टडी लैम्प का, ताकि आप लोग स्टडी करते समय इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये स्टडी लैम्प कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बूम।